हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का मुकदमा। मुकदमा 1 साल तक चला। आखिरकार करुण और समता में तलाक हो गया। तलाक के कारण बहुत मामूली थे, पर मामूली बातों को बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल डाला। झगड़ा पति और पत्नी के बीच में हुआ, यूं कि ऑफिस में करुण का झगड़ा किसी से हो गया, जिसकी गुस्सा उसने समता के छोटे से मजाक के थप्पड़ पर उतारी और पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ उतार फेंका। सैंडल का पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, उलझा दिया रिश्ता, बल्कि भयानक स्थिति कर दी। बहुत बड़ी स्थिति। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि आदमी होकर तुम सहन कैसे कर गए। पति को सैंडल मारने वाली औरत न घर में रहने लायक है, नहीं होती है, और न ही प्रतिव्रता होती है। पूरी गंदी आदतें भी उसके अंदर समाई हैं। सो दोनों तरफ खुर आरोप उछाले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का खेल खेलने में खुश थे। मुकदमा दर्ज कराया गया। करुण ने पत्नी समता की चरित्रहीनता को समानता से दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल बाद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे ये सब हुआ। शादीशुदा जीवन बीतने और एक बच्ची के होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार एक दूसरे को देखते रहे। गलती का जरा सा एहसास हो रहा था। झगड़े के बाद से ही करुण और समता दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि नाम भले पत्नी का था, लेकिन आदमी के अहम को ठेस पहुंची तो सारी करुणा की तरफ और समानता का परिचय दें, ये जरूरी तो नहीं। औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी तो रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे कि उनके अहम और मान पर हाथ सैंडल चली हो। और लेकिन कुछ महीने बाद जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, और जैसे जानबूझकर एक दूसरे को अपेक्षा कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ खा गए हो। दोनों गुस्से में होते हैं, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता है। दोनों के साथ रिश्तेदार होते हैं जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता है। एक तरफा था कि रिश्तेदार एक ही टी शर्ट पर बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक लिया और हंस रहे थे। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे थे। रिश्तेदारों को हंसी अब चुभन लग रही थी, क्योंकि अब गलती का एहसास था कि सब्र कर लेते तो आज ये दिन नहीं आता। लकड़ी की बेंच और दोनों कंग्रेचुलेशन, आप तो चाहते थे वही हुआ। समता ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी जीत हासिल कर ली। करुण बोला, तलाक क्या चीज है, प्रतीक होता है। समंता ने पूछा, तुम बताओ। करुण के पूछने पर समता ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ और तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पिंडा छूट गया। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा लगा। न दुखद, न घटना, न कुछ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता रहा कि तुम चरित्रहीन हो। कुछ पल चुप रहने के बाद करुण ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली, क्योंकि अब भी अलग होकर वो अलग नहीं हो पाए थे। कुछ देर चुप रहती समता फिर बोली, मैं कोई और आरोप क्या लगाती, कुछ बुरा नहीं कर सकती थी ना तुम्हारे साथ। कप में चाय, समता ने चाय उठाई और चाय जरा सी छलक कर हाथ से गिर गई। करुण के मुंह से आवाज निकली, ओ जल गई। तुम्हारा कमर दर्द अब कैसा है? ऐसा ही है, कभी डिकलो तो कभी कम फ्लेम, समता ने कहा और फीकी हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? अब कोई स्त्री नहीं, पत्नी प्यार में पूछा। अस्थमा, डॉक्टर ने स्ट्रेस कम करने को कहा। करुण बोला, तभी आज तुम्हारी सांस उबड़ी खबड़ी सी है। समता ने हमदर्द लहजे में कहा। इन्होंने तो लेते हुए हाँ, पर आज वजह और कुछ और थी। करुण कहते हुए रुक गया। कुछ तनाव के कारण। समता ने पूरी बात ही उसके स्वर में पूरे संबंधों को दर्द कह दिया। दोनों का ध्यान तभी अपनी बेटी पर नहीं था, क्योंकि वो दोनों रिश्ते को तोड़ने आए थे। करुण उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। समता भी आंखों में आंसू लिए करुण को देख रही थी, सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। ऐसे ही सोच रहे, क्या हम फिर एक बार से पति पत्नी बन सकते? काश हम एक दूसरे को समझ पाते। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया एक दूसरे को सिर्फ एहसास। झिझकते हुए समता ने पूछ ही लिया, क्या हम फिर से साथ रहने लगे?
एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर रहें तो कितना अच्छा, हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। तो फिर कहा करुण ने कहा चलो तलाक के कागज फाड़ देते हैं, और दोनों ने तलाक के कागजात फाड़ दिए। एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए, माफी मांगी। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान थे कि ये क्या हो गया। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले हुए चल दिए और सभी लोग देखते रह गए। पति पत्नी में प्यार हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बनाने वाले कम ही हैं।